सबसे पहले हम देखेंगे कि आसियान का निर्माण हुआ कैसे। सेकेंड बिंदु में देखेंगे कि आसियान का स्वरूप क्या है, या कहें कि आसियान का उद्देश्य क्या है। मतलब ये कि इन विभिन्न देशों ने, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर के जिस आसियान का निर्माण किया है उसका उद्देश्य क्या है। तीसरे में हम इसकी कार्य और भूमिका को देखने वाले हैं। आइए एक एक करके इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आसियान का निर्माण, अगर हम आसियान के निर्माण की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आसियान और कुछ नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है या एक संगठन है। और चूंकि इसको आसियान ही क्यों कहा जाता है, आसियान इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसी कारण से इन सभी शब्दों के फर्स्ट टर्म को या फर्स्ट अक्षर को लेकर के ही यहाँ आसियान का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका मतलब इसके फर्स्ट लेटर को लिया तो आसियान हो जाता है, तो इसी कारण से इसको आसियान नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है दोस्तों, इसका संगठन या कहें कि इसका निर्माण किसने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1967 में, 1967 में, कब? 1967 में, 1967 में 5 देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कौन से 5 देश थे वो? वही दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। कौन कौन थे उसमें? तो दोस्तों सबसे प्रमुख था इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन थे? फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र है, 5 पड़ोसी राष्ट्र है, एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 देशों ने इनका मिलकर के निर्माण किया था। और ये जो किया था, इस संगठन बनाया क्यों था? संगठन का अगर कोई प्रमुख उद्देश्य था तो वो क्या था? देखिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। किसके लिए? क्षेत्रीय सहयोग के लिए। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। क्षेत्रीय सहयोग मतलब क्या हुआ भाई? ये सब पड़ोसी राष्ट्र है, इनके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है ना। तो उस समुद्री क्षेत्र का कुछ महाशक्तियां दुरुपयोग कर रही थी, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करना, युद्ध का अभ्यास करना, या विभिन्न प्रकार के प्रयोग वहां पर किए जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि इन राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसी कारण से इन्होंने एक संगठन बनाया आसियान, उसी पड़ोसी राष्ट्रों ने मिलकर के। और किस उद्देश्य से बनाया था? उस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में सहयोग, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए। क्लियर है? और ये एक प्रकार का असैनिक संगठन था। कैसा था? असैनिक संगठन था। ये सैनिक संगठन नहीं था, याद रखिएगा। आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों से पूछा सकता है कि आसियान एक सैनिक संगठन था, तो नहीं है ना, आसियान सैनिक संगठन नहीं था, बल्कि असैनिक संगठन था। मतलब आसियान की कोई सेना नहीं होगी, ये सिर्फ क्षेत्र के सहयोग पर बात करेगा, विभिन्न मुद्दों के सहयोग पर बात करेगा। अब किस किस क्षेत्र में सहयोग करेगा, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 देशों ने मिलकर के तो आसियान का निर्माण किया, लेकिन बाद में और 5 देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और वो 5 देश कौन से थे? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 राष्ट्र ऐसे थे जो बाद में इसमें ज्वाइन हुए। क्लियर है? इस प्रकार से अब तक आसियान की संख्या 10 हो चुकी थी। अब तक आसियान की संख्या कितनी हो चुकी थी दोस्तों? 10 हो चुकी थी। लेकिन आगे चल के भारत भी इसमें शामिल हो चुका था। भारत भी, क्योंकि जहां पर भी शांति की बात होती है भारत हमेशा पहुंच ही जाता है ना। तो चूंकि ये क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस प्रकार का संगठन बनाया गया था, इसलिए भारत ने अपनी भागीदारी दी। प्रारंभ में भारत ने जो इसमें भागीदारी की या इसका सदस्य बना, वो एक आंशिक सहयोगी के रूप में बना था। प्रारंभ में आंशिक सहयोगी के रूप में बना था, लेकिन कुछ समय बाद ही, अर्थात 24 जुलाई 1996 को, 1996 को भारत आसियान का पूर्ण सदस्य बन चुका था। आसियान का पूर्ण सदस्य बन चुका था। क्लियर है? अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। भारत के बाद में अब चीन को भी शामिल किया गया, रूस को भी शामिल किया गया। तो चीन और रूस भी अब आ चुके थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अब तक 13 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर हम इसके सचिवालय की बात करें, कैपिटल की बात करें, है ना, आसियान के कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो ये जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय है। इसके अलावा और शाखाएं इसकी कई जगह, कई राष्ट्रों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो केंद्रीय सचिवालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उस अध्यक्ष जो है, जितने भी सदस्य राष्ट्र है, हर सदस्य राष्ट्र को इसका अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। और कोई भी अध्यक्ष जो है 2 साल के लिए अध्यक्ष का पद संभाल सकता है। आसियान के अध्यक्ष का पद 2 साल के लिए संभाल सकता है ना। तो किस प्रकार से भागीदारी मिलेगी दोस्तों, ये इसकी नीति पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसका अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। और एक बात यहाँ पर एडिशनली याद रखें कि आसियान के अध्यक्ष को अध्यक्ष ना कहते हुए महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं। अब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि आसियान का उद्देश्य एक्चुअल में क्या था। जिस संगठन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर बनाया था, उस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उस उद्देश्य पर पहुंचने से पहले तो आप ये समझिए कि इसके सदस्य राष्ट्र कौन है। भाई, इसके सदस्य वो सभी देश है जिन देशों में जनसंख्या विस्फोट की समस्या है।
जिन देशों में निर्धनता की बड़ी समस्या है, जिन देशों में आर्थिक शोषण की समस्या है, जिन देशों को सुरक्षा का खतरा है, वो सभी राष्ट्र आसियान के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन किस क्षेत्र के? एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के। क्लियर है? तो इन सभी सदस्य राष्ट्रों की ये समस्याएं एक जैसे समान है और इसी कारण से ये सभी देश आपस में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तैयार हुए। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्या रहा? प्रमुख उद्देश्य है ना, दो प्रकार के उद्देश्य की बात करेंगे, एक प्रमुख उद्देश्य और एक सामान्य उद्देश्य। तो प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इस एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। और सामान्य उद्देश्य की बात करें तो देखिए आर्थिक सहयोग या आर्थिक प्रगति तो इनका मेन उद्देश्य हो गया, प्रमुख उद्देश्य हो चुका था। अब इसके अलावा ये राष्ट्र आपस में एक दूसरे को राजनीतिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। साथ ही साथ में प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत एक व्यापार को बढ़ावा देना भी आ जाएगा, क्योंकि जब व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तभी तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, है ना। तो ये सदस्य राष्ट्र आपस में जो है एक व्यापार पर विशेष विचार करेंगे, व्यापारिक सहयोग पर विशेष विचार करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये लिखा हो, देखिए 42वां शिखर सम्मेलन, इसका 42वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसका इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 में ये संपन्न हुआ। क्लियर है दोस्तों? आसियान का क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो इस पर बल देने वाला जो संगठन है, इसके सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी प्रतिबंध से बंधे हुए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बैठक में जो बातें हो चुकी है तो वहां पर नियमों में बंध चुके हैं कि आपको ये करना ही होगा नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छा से क्षेत्र में सहयोग की धारणा से ये कर सकते हैं, है ना। कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, इस संगठन की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। और हालांकि आलोचक जो है आसियान की सबसे बड़ी कमी इसी को कहते हैं कि आसियान संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी जो इसकी जो डिस्कशन होता है, जो वाद विवाद होते हैं, जो वार्ताएं होती है, उन वार्ताओं में सहयोग करने की एक अनिवार्य कंडीशन नहीं है, अनिवार्य शर्त नहीं है। यही आसियान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने ले रखी है या उन सभी देशों के लिए खुली हुई है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है। किससे? आसियान के लक्ष्यों से सहमत है, जो आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन ये होता है कंप्लीट।